अगर आपके लच्छे पराठे ठीक नहीं बनते यानी कि लच्छे नहीं बन पाते तो आज मैं आपको बहुत आसान लच्छे पराठों की दी हूँ जिन्हें फॉलो करके आप डेली रूटीन में परफेक्ट लच्छे पराठे बना सकते हैं। फ्रेंड्स, बोल में मैंने 1 कप नीम गर्म पानी शामिल किया है, ½ टी स्पून या हस्बे जायका नमक, 1 टेबल स्पून पिसी हुई चीनी, 1 टेबल स्पून मेल्टेड घी। ख्याल रहे कि घी का ही इस्तेमाल करेंगे। इन तमाम अज्जा को आपस में बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। 3 कप फाइन आटा यानी कि सफेद आटा शामिल करेंगे। फ्रेंड्स, बाजार से जो आप पराठे मंगवा कर खाते हैं या फिर जाकर खाते हैं वो सफेद आटे के ही बनाए जाते हैं। लच्छे पराठा बनाने के लिए आप मैदे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बहुत बेहतर है कि अगर आप सफेद आटे यानी कि फाइन आटे का इस्तेमाल करें, क्योंकि सफेद आटे से ही बहुत अच्छे पराठे बनकर तैयार होते हैं। अब इन तमाम अज्जा को आपस में मिक्स करते हुए एक नॉर्मल सी डो तैयार कर लेनी है। इसमें मजीद पानी शामिल करने की जरूरत नहीं है। जितना मैंने पानी शामिल किया है वो 3 कप आटे के हिसाब से बिल्कुल ठीक है। अब आटे को थोड़ा नीड कर लेते हैं। ये परफेक्ट आटा गूंथकर तैयार है। अब बोल को कवर करके तकरीबन 15 मिनट इसे ऐसे ही रहने देंगे। आटा बहुत अच्छे से सेट हो गया है। अब जल्दी से पराठे बनाना शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, ये जो मैंने आटा गूंथकर तैयार किया है, अब इसे मैं 5 हिस्सों में डिवाइड कर रही हूँ, जिसके मैं 5 अदद नॉर्मल पराठे बनाऊंगी। अब इनके पेड़े बना लेते हैं। ये नॉर्मल साइज के 5 पेड़े बनकर तैयार हैं। अब इसे कवर करके रख देंगे ताकि ड्राई ना हो। और ये मैंने इसमें से 1 पेड़ा ले लिया है। इसे खुश्की की मदद से बेलते हुए एक बड़ी सी पतली रोटी तैयार कर लेनी है। अब इस पर थोड़ा सा घी डालकर हाथ की मदद से या ब्रश की मदद से बहुत अच्छे से फैला लेना है। फ्रेंड्स, कोशिश कीजिएगा कि घी का ही इस्तेमाल करें। अब इस पर स्ट्रेनर की मदद से बहुत अच्छे से सफेद आटे को छिड़क लेना है। फ्रेंड्स, चाय बनाने की छलनी तो सबके घर में होती है, बस वही छलनी इस्तेमाल करते हुए आटे को छिड़कना है। फ्रेंड्स, छलनी का इस्तेमाल इसलिए करना है ताकि खुश्का बहुत अच्छे से पूरी रोटी पर बराबर छिड़क सके। अब मैं इस रोटी को इस तरह छुरी की मदद से तकरीबन 2 इंच चौड़ी स्ट्रिप्स में कटिंग कर रही हूँ। आप इस तरह छुरी की मदद से भी कटिंग कर सकते हैं और कटिंग के लिए पिज्जा कटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये जो साइड की छोटी स्ट्रिप्स हैं, इनको एक दूसरे के ऊपर रख के इस तरह से रोल सा बना लेना है। अब इस रोल को स्ट्रिप पर रखेंगे और इस तरह रोल करते चले जाएंगे। तमाम स्ट्रिप को इसी तरह थोड़ा टाइट हाथ से एक दूसरे के ऊपर रख के रोल करते चले जाना है। ये लच्छे पराठे का पेड़ा बनकर तैयार है। अब मैं दूसरी फोल्डिंग भी बता देती हूँ। ये पराठों के 5 पेड़े बनकर तैयार हैं। अब इन्हें कवर करके तकरीबन 15 मिनट ऐसे ही रहने देते हैं। पराठों के पेड़े बहुत अच्छे तरीके से सेट हो गए हैं। फ्रेंड्स, मैं पराठे के पेड़े को इस तरह पराठा बनाने के लिए हाथ की मदद से फैला रही हूँ। अगर आप भी इस तरह से आसानी से हाथ से फैला सकते हैं तो फिर हाथ से फैलाकर ही पराठा बनाइएगा। लच्छे बहुत अच्छे बनते हैं। या फिर आप बेलन की मदद से हल्के हाथ से बेलिएगा, साइड पर दबाव देते हुए बेलिएगा और पराठे को हाथ की मदद से या बेलन की मदद से बहुत पतला फ्लैट नहीं करना, थोड़ा सा मोटा रखना है। फ्रेंड्स, खुश्की के बगैर ये पराठा बहुत अच्छे तरीके से फ्लैट हो जाता है, लेकिन अगर आपको मुश्किल हो पराठा बेलने में तो फिर आप खुश्के का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पराठे के पेड़े को बहुत अच्छे से हाथ की मदद से फैलाते हुए फ्लैट कर लिया है। अब ये तवे पर डालने के लिए तैयार है। फ्रेंड्स, मीडियम फ्लेम पर बहुत अच्छे से तवा गर्म हो गया है। पराठे को हमने शुरू से आखिर तक मीडियम फ्लेम पर ही पकाना है ताकि इसकी तमाम लेयर्स बहुत अच्छे से खुल सकें और दूसरा पराठा बहुत अच्छे से क्रिस्पी बनकर तैयार हो। फ्रेंड्स, इस पॉइंट पर अब आप पराठे को सेकने के लिए घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और कुकिंग ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं जो पराठे बना रही हूँ वो घी में ही बना रही हूँ। घी में ही पराठे बनाए जाएं तो ज्यादा बेहतर है। फ्रेंड्स, अब बस इसी तरीके से घी डालते हुए और पराठे को अलट पलट करते हुए और इस तरह हल्के हाथ से स्पैचुला की मदद से प्रेस करते हुए पराठे को मीडियम फ्लेम पर सेकेंगे। ये हमारा बड़ा क्रिस्पी, मजेदार और बिल्कुल परफेक्ट लच्छेदार पराठा बनकर तैयार है। बाकी पराठे भी इसी प्रोसेस से सेक लेने हैं।